टुनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। टुनटुनी चिड़िया बेहद खूबसूरत थी। किसी भी पक्षी को वो तुरंत पसंद आ जाती थी। लेकिन टुनटुनी में एक बुरी आदत थी और वो आदत थी पात मारने की। टुनटुनी को बचपन से ही भयंकर पात मारने की बीमारी हो गई थी। टुनटुन चिड़िया की पात कोई नॉर्मल पात नहीं होती थी। उसकी पात की दुर्गंध से आसपास में जो कोई भी पक्षी होता था, उसके मुंह से एक ही शब्द निकल जाता था, अरे बाप रे बाप, ये बॉम्ब कहाँ छूटा रे बाबा, उठा ले भगवान। जो भी पक्षी टुनटुनी को देखने आता, उस समय टुनटुनी का ना चाहते हुए भी पात छूट जाती और उसका रिश्ता टूट जाता टुन्नू टुनी से। अब तो गांव के लगभग सारे पक्षियों ने टुनटुनी का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं मेरी बेटी की कभी शादी होगी भी या नहीं। अरे ऐसा मत सोचिए, ऊपर वाले ने सबके लिए कोई ना कोई जोड़ी बनाकर ही रखी हुई है। टुनी ये बोल ही रही थी कि बगल में बैठी टुनटुनी मूली खाकर जहरीली पात मारती है। पात की गूंज से पास में लगा फोटो घोंसले की दीवार से नीचे गिरकर टूट गया और उसके बाद वहाँ जो बदबू फैली, उसके कारण टुन्नू और टुनी बेहोश होते होते बचे। अरे बेटी, तुझे जब पाद ही मारना था तो उड़कर दूसरे कमरे में चली जाती या फिर घोंसले के बाहर चली जाती। यहाँ मेरे और पापा के सामने मारने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं उड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन मेरे उड़ने की कोशिश में पाद छूट गया। ये कहते हुए टुनटुनी ने एक बार फिर से जहरीली पात मारी। टुन्नू और टुन्नी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद टुन्नू ने गांव के एक पंडित जी को घर पर बुलाया था। पंडित जी ने टुनटुनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया था। रिश्ता बंटी का था, जो गांव के एक बड़े जमींदार की एक लौती औलाद था। पंडित जी टुन्नू और टुनी से, बंटी खाते पीते परिवार से है। आपकी बिटिया टुनटुनी के लिए उन्हें एक पैसे का भी दहेज नहीं चाहिए। पंडित जी, बंटी इतने अमीर परिवार का है, उसे मेरी बेटी टुनटुनी पसंद तो है ना? हाँ टुनी जी, 100% पसंद है, तभी तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए। पंडित जी टुनू और टुनी से बातें कर ही रहे थे कि टुनटुनी हड़बड़ी में दूसरे कमरे से आई। माँ, तुमने मेरा पर्स देखा है क्या? मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं, इसलिए मैं उनके साथ बाजार जा रही हूँ। टुनटुनी ने हड़बड़ाहट में पंडित बाबा के सामने ही एक बात कस के छोड़ दिया। पंडित जी जो इतनी देर से बातें करते हुए बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे, उनका पूरा मन खराब हो गया। अच्छा ठीक है भाई साहब, बहन जी, अब मुझे दूसरी जगह भी जाना है। मैं आपकी बात बंटी के परिवार तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर पंडित जी दुम दबाकर वहां से उड़ गए। अरे बेटा टुनटुनी, बहुत मुश्किल से एक उन्नत परिवार का रिश्ता मिल रहा है। तुमने अपनी बात की बीमारी के कारण यह रिश्ते को खो मत देना। पिताजी, मैं तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी है कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती। बहरहाल जैसे तैसे करके कुछ दिनों बाद टुनटुनी और बंटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक टुनटुनी अपने पातने की बीमारी की भनक किसी को भी लगने नहीं दी। लेकिन एक रात, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ टुनटुनी कि ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत और संस्कारी पत्नी दी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अगले हफ्ते कहीं घूमने चलें। टुनटुनी, जिसने अभी तक किसी तरह 3-4 दिनों तक अपने पात को रोक कर रखा हुआ था, वो अपने पति के मुंह से घूमने की बात को सुनकर एक्साइटेड हो गई और बिस्तर पर एक ऐसा पात मारा जिससे पूरा बिस्तर हिल गया। बंटी बिस्तर पर से गिरते गिरते बचा। अरे भगवान, ये झटका तो किसी भूकंप का लग रहा है। भूकंप? नहीं जी, मुझे तो कोई झटका महसूस नहीं हुआ। तभी बंटी की नाक से टुनटुनी की पात टकराती है। पात की भयानक दुर्गंध को सूंघकर बंटी का मन उल्टी जैसा हो जाता है। क्या हुआ जी? आप ऐसे छटपटा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? टुनटुनी, पता नहीं ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, मेरी तो नाक फटे जा रही है। उस समय तो टुनटुनी ने जैसे तैसे बातें घुमा घुमा कर टाल दिया, लेकिन आखिर कब तक। अगले कुछ ही दिनों में बंटी को टुनटुनी की आदत का पता चल जाता है।
एक दिन बंटी जमीन के कागजातों को देर रात तक पढ़ रहा था कि तभी टुनटुनी वहां पर उड़ते हुए आती है। अजी आप तो दिन भर काम करते ही हैं, कम से कम रात में तो भोजन करके सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे कल एक प्रॉपर्टी खरीदने जाना है पिताजी के साथ, मैं वही पेपर्स देख रहा हूँ। तुम सो जाओ भाग्यवान, मैं थोड़ी देर में। बंटी ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि टुनटुनी वहां जोर की पाद मार देती है। पाद की बदबू तेजी से फैल गई। बंटी ने समझदारी दिखाते हुए वहां से नाक बंद करके जाना ही सही समझा। धीरे धीरे टुनटुनी के सास ससुर को भी टुनटुनी के पाद मारने की आदत का पता लग गया। एक दिन वे सभी रिश्तेदार की एक पार्टी में जाने वाले थे, तभी टुनटुनी भी अच्छे से सज धज कर वहां आई तो उसे देखकर बंटी ने कहा, अरे टुनटुनी, किसी को तो यहाँ घोंसले पर रुकना पड़ेगा। कल रात को ही पड़ोस में गौरी कौवे के यहाँ चोरी हुई है। तो मैं यहीं रुक जाऊं क्या जी? बेटा, या तुम रुक जाओ या फिर मैं रुक जाती हूँ। घोंसले की सुरक्षा का मामला है ना बेटा। माँ जी, आप क्यों रुकेंगी? आप सभी पार्टी में जाएं, मैं यहीं घोंसले पर रुक जाती हूँ। धीरे धीरे टुनटुनी को समझ आने लगा कि उसके परिवार के सभी लोग जानबूझकर उसे कहीं नहीं ले जाना चाहते हैं। अब तो टुनटुनी से कोई भी ठीक से बात भी नहीं करता था। घर पर कोई बाहर का पक्षी आता तो टुनटुनी को उसके सामने नहीं जाने दिया जाता और उसका पति बंटी भी बात से परेशान होकर दूसरे कमरे में सोने लगा। कुछ दिन तो ऐसे ही टुनटुनी सब देखती रही, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने बंटी को बोला, अजी आप आजकल मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं करते, आखिर क्या हो गया है जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए? ज्यादा नाटक मत करो टुनटुनी, अनजान बन रही हो, लेकिन तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे बदबूदार पाद मारने की बीमारी के कारण ही घर के सारे लोग तुमसे अलग रहने लगे हैं। बंटी गुस्से में ऐसा कहकर अपने दूसरे कमरे में चला गया। टुनटुनी पूरी रात भर रोती रही, लेकिन रोने से भला कुछ होता है क्या? अब हर रोज टुनटुनी की सास, ससुर और उसका पति उसे बात बात पर ताने मारने लगे। एक बार की बात है, रात के 2 बज रहे थे। गांव के कुछ खूंखार चोर उनके घोंसले में घुस गए। बहुत पैसा है इन जमींदारों के पास, आज अच्छे से लूटेंगे तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो चलो, तुम दोनों सबको बंदी बनाकर लाओ और मैं पैसे और बाकी कीमती सामान इकट्ठा करता हूँ, जल्दी करो। 2 चोरों ने मिलकर घर के सारे लोगों को बंदूक की जोर पर बंदी बना लिया और उन चोरों के मुखिया ने घर के सारे जेवर और कैश एक बोरी में भर लिए। टुनटुनी अब अकेले ही सोती थी, इसलिए चोर उसके कमरे की तलाशी लेना भूल गए। टुनटुनी शोरगुल सुनकर उठ जाती है और जाकर देखती है कि उसके सास ससुर और पति तीनों को चोरों ने बंदूक की नोक पर बंदी बनाया हुआ है। टुनटुनी ना आओ देखती है ना ताओ और तुरंत उन चोरों के सामने चली जाती है। ए तुम सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? निकलते हो या पुलिस को फोन लगाऊं? देख रहे हो भाइयों इस चिड़िया की हिम्मत। सुन चिड़िया, अगर ज्यादा चोंच चलाया तो तेरे पति को भी भगवान के पास पहुंचा दूंगा। टुनटुनी ने जोश में इतना सब कुछ बोल तो दिया था, लेकिन बेचारी टुनटुनी का दिल कमजोर था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और डर के मारे उसने अब तक की सबसे जोरदार पाद छोड़ी। उस पाद की ताकत इतनी थी कि न सिर्फ चोर बल्कि टुनटुनी की सास ससुर भी उसे सूंघकर बेहोश हो गए। बंटी ने फटाफट पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आती है और टुनटुनी का शुक्रिया अदा करती है। मैम, आपकी वजह से आज हमने इस चोर गिरोह को पकड़ा है। ये 1 साल से हमारे चंगुल से बचकर चोरी किए जा रहे थे। पुलिस उन बदमाशों को पकड़कर ले जाती है, लेकिन टुनटुनी के मन में अभी भी एक ही सवाल था। अजी, मेरी बात से सभी बेहोश हो गए, लेकिन आप बेहोश क्यों नहीं हुए? अरे भाग्यवान, मुझे तो अब आदत हो गई है तुम्हारे पादों की। ये सुनकर परिवार के सारे लोग हंसने लगते हैं और उस दिन से टुनटुनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी एक जंगल की है। एक समय की बात है,
बंटी कबूतर आधी रात को अपने अंडे की दुकान बंद करके जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ अंडे गिरे हुए नजर आते हैं। उन अंडों को देखकर बंटी कबूतर बोलता है, अरे रोड पर इतने सारे अंडे ना जाने कहाँ से आ गए। बंटी कबूतर उन अंडों को उठाकर अपने झोले में रखने लगता है। बंटी कबूतर अंडे उठाकर जैसे ही आगे चलता है, वह देखता है कि आगे कुछ और अंडे नीचे गिरे हुए हैं, परंतु यह अंडा पहले के अंडे से काफी बड़ा होता है और इसका रंग सुनहरा होता है। सुनहरे रंग के बड़े बड़े अंडे देखकर बंटी कबूतर के मन में लालच आ जाता है और वह उन अंडों को उठाकर खुद से बोलता है, लगता है मेरा भाग्य ही खुल गया। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ अंडों की बौछार मिल रही है। पहले यह सारे अंडे और अभी एक सोने के अंडे। आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे चांदी, सोना ही सोना है। तभी बंटी को अंडे में से एक आवाज सुनाई देती है, मूर्ख बंटी, जिसे तू सोने के अंडे समझ रहा है वो सोने के अंडे नहीं बल्कि भूत या चिड़िए के अंडे हैं जो आज तुझे खाकर अपना पेट भरेंगे। डरावनी आवाज सुनकर राजू डर जाता है और उन अंडों को नीचे फेंक देता है, परंतु वह अंडा फूटता नहीं बल्कि और बड़ा होने लगता है। अंडे का आकार धीरे धीरे बंटी कबूतर से भी बड़ा हो जाता है। यह देखकर बंटी कबूतर बहुत डर जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल चिड़िया बंटी कबूतर के सामने आ जाती है और बोलती है, जाने तो मैं तुझे दूंगी कबूतर, लेकिन तुझे तेरे घर नहीं बल्कि इस भूतिया अंडे के पेट में। आज तू मेरे भूतिये अंडे का खाना बनेगा। आज मेरा भूतिया अंडा तुझे खाकर अपना पेट भरेगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। बंटी कबूतर भूतिया टुनी चिड़िया और उसके भूतिया अंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी भूतिया टुनी चिड़िया उसे नहीं जाने देती, जिसके बाद भूतिया अंडा उस पर गिर जाता है और बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। बंटी कबूतर की मौत होने के बाद भूतिया टुनी चिड़िया उसके शरीर के हाथ पैर नोच नोच कर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब यदि कोई उस रास्ते से घर को जा रहा होता है, भूतिया टुनी चिड़िया इसी तरह उस चिड़िया को मार देती थी। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक से मौसम का हाल बिगड़ जाता है। फिर भी टुन्नू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में कुछ अंडे दिखाई देते हैं। उनको देखकर वह लालच नहीं करता और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक विशाल अंडा रास्ते में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा अंडा देखकर टुन्नू खुद से बोलता है, इतना बड़ा? हे भगवान, आज से पहले तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। आखिर ये अंडा किसका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है? क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो बस शुतुरमुर्ग का ही होता है। तभी भूतिया टुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है, बोलती है, मूर्ख, ये साधारण अंडा नहीं है बल्कि मेरा भूतिया अंडा है। आज तक मेरे इस अंडे से कोई नहीं बच पाया है, तो तू क्या चीज है? आज तेरी बलि चढ़ेगी। क्या? भूतिया टुनी चिड़िया का अंडा? हे भगवान, मुझे इस दुष्ट चुड़ैल और इसके भूतिया अंडे से बचा लो। मुझे जाने दे। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। तो क्या हुआ? अगर तू हनुमान का भक्त है तो अब तो तू हमारे पेट का भोजन बनेगा। टुन्नू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और मन ही मन खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूं? मैं इस भूतिया चिड़िया और उसके अंडे से कैसे बचूंगा? हे प्रभु, मेरे बजरंग बली, अब तुम ही मेरी मदद करो। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा अपने गले में पड़ी हनुमान जी के लॉकेट को कस के पकड़ लेता है और जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने अंडे के साथ आगे बढ़ती है, भूतिया अंडा और भूतिया चिड़िया को एक बिजली का झटका लगता है और वह दोनों कोसों दूर जाकर गिर जाते हैं। भूतिया चिड़िया को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। भूतिया चिड़िया एक बार फिर से उठती है और टुन्नू को मारने के लिए आगे जाती है, परंतु फिर से उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है
और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद भूतिया चिड़िया की नजर टुन्नू के गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ती है। टुन्नू चिड़ा के गले में लॉकेट देखकर भूतिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह टुन्नू से बोलती है, सुन टुन्नू, अगर तू सही सलामत अपने घर जाना चाहता है तो अपने गले से लॉकेट निकाल कर फेंक दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लॉकेट निकाल कर फेंक दिया तो तू मुझे जिंदा खा जाएगी, इसीलिए ये लॉकेट खुद से दूर नहीं करूँगा। अब देखता हूँ मैं आखिर तू मुझे कैसे मारती है। इसके बाद टुन्नू चिड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा सुनकर भूकंप आने लगता है और भूतिया चिड़िया का अंडा फूट जाता है। भूतिया चिड़िया टुन्नू को हनुमान चालीसा पढ़ने को मना करती है, परंतु टुन्नू नहीं रुकता है और इसी तरह से बार बार हनुमान चालीसा पढ़ता ही जाता है। भूतिया चिड़िया ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को भूतिया चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है।